नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग में हमारे द्वारा जो प्रतिदिन प्रश्न दिया जाता है उसका आंसर राइटिंग किया जाता है और अंत में मॉडल आंसर आता है। तो आज हम उसी मेंस आंसर राइटिंग से एक प्रश्न को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। यदि आप भी हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर मूल्यांकन होता है, आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है और आप यहाँ पर प्रतिदिन आंसर लिख के डाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.gkbucket.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वह दूसरा प्रश्न लेंगे। तो यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये भी इसी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में कराया गया है, लेकिन आज का जो प्रश्न है वह हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। इसके पहले आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारे नोट्स के माध्यम से भी अपनी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा नोट्स है, एक बार आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि देखेंगे तभी पता चलेगा। जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया है कि नोट्स काफ़ी प्रिसाइज और बहुत ही व्यवस्थित रूप में लिखा गया है, जो बीपीएससी के लिए, स्पेशली बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि आज हम कौन सा प्रश्न करने वाले हैं। तो आज हमारा ये प्रश्न लेते हैं, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व क्यों बढ़ रहा है? यह जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न कृषि समस्याओं को कैसे हल कर सकती है? तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो जैसा कि जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी जो हम लोग देख रहे हैं उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो प्रश्न को दो भाग में आप यहाँ बांट सकते हैं। पहले भाग में आप ये बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी आखिर क्यों महत्वपूर्ण है कृषि के संदर्भ में। दूसरे भाग में यह बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो कृषि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि सूखा हो गया, उत्पादन में कमी हो गई, फसलें नष्ट हो रही हैं, तो ऐसी समस्याओं को, कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक है। तो प्रश्न 8 नंबर का रहेगा और इसका उत्तर आपको 200 शब्दों के अंदर ही लिखना है, 200 से कम। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है एक छोटी सी भूमिका के साथ। तो भूमिका हम इस प्रकार लिख सकते हैं, भारत में कृषि जैव प्रौद्योगिकी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देश जलवायु परिवर्तन, कृषि भूमि के अपघटन, जल स्तर में गिरावट और सतही जल प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। तो भूमिका हमें इसी प्रकार लिखना है कि जो प्रश्न से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न से इसका संबंध बन रहा है। जो प्रश्न का पहला भाग है उससे संबंध बन रहा है कि हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की समस्या देखी जा रही है, कृषि भूमि का अपघटन हो रहा है, यानी कि कृषि भूमि की उर्वरता जो है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है, जल स्तर में गिरावट हो रही है और जो सतही जल है वहां पर प्रदूषण जैसी समस्या देखने को मिल रही है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित उन्नत बीज और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, यानी कि जिसको जीएम फसल कहते हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ किसानों की आय और उत्पादन क्षमता सुधारने में भी मदद कर सकती है। तो इस प्रकार हमने भूमिका लिखा और भूमिका में ही हमने प्रश्न के पहले भाग को क्लियर कर दिया कि जैव प्रौद्योगिकी भारत में कृषि क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है और इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका हम देखेंगे और वह किस प्रकार देखेंगे, जिसे निम्न प्रकार देखा जा सकता है। तो आगे बात करते हैं। आप चाहे तो यहाँ टाइटल दे सकते हैं। एग्जाम में यदि शब्द आपको कम प्रयोग करना है तो टाइटल न देके डायरेक्ट पॉइंट में ये सब लिख सकते हैं। तो पहले हम टाइटल देखते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन से निपटने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका किस प्रकार बढ़ सकती है या किस प्रकार देखी जा सकती है। पहला पॉइंट लेते हैं, सूखा एवं बाढ़ प्रतिरोधी फसल। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, सूखा और बाढ़ दोनों की समस्या देखने को मिल रही है और बिहार के संदर्भ में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी बिहार जहाँ बाढ़ से ग्रसित रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार सूखे से ग्रसित रहता है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसे जीन विकसित किए जा सकते हैं जो फसलों को सूखा, लवणीयता और अत्यधिक वर्षा जैसी स्थितियों के अनुकूल बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो
मृदा गुणवत्ता संरक्षण, तो हमने देखा था पहले कि मृदा का अपक्षरण होता जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण तकनीक द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। तो ये जैव प्रौद्योगिकी का ही कमाल है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसके माध्यम से हम मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है कीट एवं रोग प्रतिरोधी फसल। तो बीटी कॉटन, बीटी बैगन जैसी जो फसल है वह कीटों से लड़ने में सक्षम होती है, जिससे कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। तो जैव प्रौद्योगिकी से हम यदि इस प्रकार की बीज बनाएं और इसका उत्पादन करें तो निश्चित रूप से जो कीटाणु के कारण जो फसल बर्बाद होती है कीटों के कारण, तो उसमें हमें सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फसल उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण फसल का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। जब फसल नष्ट होगी तो उत्पादन तो प्रभावित होगा ही। तो वैज्ञानिकों ने ट्रांसजेनिक फसल को विकसित किया है जो अधिक उपज देती है और किसानों के लिए अधिक लाभदायक भी होती है। नेक्स्ट है पोषण में वृद्धि, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो फसल की मात्रात्मक जो कमी देखी गई है उसके अलावा उसके गुणात्मक कमी भी दर्ज की गई है, यानी कि उसके जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें भी कमी दर्ज हो जाती है। तो हम चाहें तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको भी बढ़ा सकते हैं। आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, तो उसी प्रकार से गोल्डन राइस जैसे जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है उनमें आवश्यक विटामिन और पोषक तत्व बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे कुपोषण की समस्या भी से भी निपटने में मदद मिल सकती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का कितना महत्व है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो दुष्प्रभाव है उसको हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का मुख्य भाग कंप्लीट हो जाता है और अब आते हैं लास्ट में, अंत में निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष आप यहाँ पे छोटा लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी कृषि को जलवायु संकट से उबारने और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत सरकार कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को